दोस्तों, कभी सोचा है ये धरती जिसमें हम सांस लेते हैं, चलते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, उसका एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर कैसे बना होगा? कैसे ये हवा जो हमें जिंदा रखती है तैयार हुई, और ये जमीन जो इतनी मजबूत है कि हम इस पर बड़े से बड़े बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स खड़े कर लेते हैं, आखिर बनी कैसे? सोचो, एक टाइम था जब ये धरती एक बर्निंग बॉल के जैसे थी, मैग्मा के जैसे थी, हर तरफ सिर्फ लावा ही लावा। फिर धीरे धीरे ये सरफेस ठंडा हुआ, एटमॉस्फेयर गैसेस से भरा और ये प्लैनेट जीने लायक बन गया। आज हम इस पृथ्वी के फॉर्मेशन की फैसिनेटिंग कहानी एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुए और हमारा प्यारा अर्थ एक रहने लायक प्लैनेट कैसे बना। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। शुरुआत में अर्थ एक बैरन रॉकी बॉल थी जो इतनी गर्म थी कि कोई लाइफ या एटमॉस्फेयर का वजूद नहीं था। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस एक पतली सी लेयर बना रही थी जो जल्दी स्पेस में चली गई। ये जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था ना, ये आज के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ही अलग था। स्टेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन। अर्थ के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन 3 स्टेज में हुआ है। सबसे पहला है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का खत्म होना। अर्थ की शुरुआती एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी, लेकिन सोलर विंड्स की वजह से ये हल्की गैसेस एटमॉस्फेयर से एस्केप कर गई और पृथ्वी बिना एटमॉस्फेयर का एक हॉट रॉक बन के रह गया था। सेकेंड स्टेज आता है वॉल्केनिक डीगैसिंग और दूसरी गैसेस की एंट्री से। जब अर्थ धीरे धीरे कूल होने लगी ना, अंदर का मोल्टेन मटेरियल सॉलिडिफाई होने लगा और वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर रिलीज होने लगे और ये गैसेस एटमॉस्फेयर का मेन हिस्सा बनने लगी। इस प्रोसेसिंग को डी गैसिंग कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन ने एटमॉस्फेयर को गैसेस से भर दिया और वाटर वेपर कंडेंस होके ओशियंस बनने लगे। ये ओशियंस प्लैनेट को कूल करने में हेल्प करने लगे और एटमॉस्फेयर को स्टेबिलिटी तब जाके मिली। तीसरा स्टेज है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और ऑक्सीजन का आना। एटमॉस्फेयर के नेक्स्ट इवोल्यूशन में लाइफ का बड़ा रोल था। जैसे जैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए ना, इन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। इस प्रोसेस ने एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को ड्रामेटिक चेंज किया है। धीरे धीरे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भर गया और इससे ओजोन लेयर भी फॉर्म हुई जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करने लगी। ये ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर ने जिंदगी की एक नए फॉर्म को इवॉल्व होने दिया। आज जो एटमॉस्फेयर हम देखते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स जर्नी का रिजल्ट है और अब मेनली नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% से मिलकर बना है, जिससे हमारे जीवन के लिए परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।